नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेतृत्व में जिला सिंगरौली के बंधा कोल ब्लॉक तेंदुआ पंचायत में भूमि माटी बचाओ सत्याग्रह आंदोलन दिनांक 12 नवंबर 2025 से लगातार जारी है। ये आंदोलन आदिवासी, एसटी, एससी, ओबीसी एवं वंचित वर्गों के संवैधानिक और पारंपरिक अधिकारों की रक्षा के लिए तेजी से मजबूत जन समर्थन जुटा रहा है। स्थानीय ग्राम सभाओं ने आरोप लगाया है कि प्रशासन और कंपनियों के गठजोड़ से बिना अनुमति भूमि अधिग्रहण, खनन विस्तार और विस्थापन जैसी कार्यवाहियां की जा रही हैं, जो वन अधिकार अधिनियम 2006 और 5वीं अनुसूची का सीधा उल्लंघन है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने समता जजमेंट, वेदांता केस और जगपाल सिंह आदेश का हवाला देते हुए कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में निजी कंपनियों को जमीन देना अवैध है, फिर भी समुदायों की सामुदायिक और पुश्तैनी जमीन पर कब्जे बढ़ रहे हैं। आंदोलनकारी परिवारों का आरोप है कि पुनर्वास नीति 2013 का अनुपालन नहीं हो रहा और सांस्कृतिक धार्मिक स्थलों पर खनन गतिविधियों से निरंतर खतरा बना हुआ है। पार्टी ने मांग की है कि ग्राम सभा की सहमति के बिना कोई भी परियोजना रोकी जाए, प्रभावित परिवारों को न्याय मिले और निजी कंपनियों की गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। आंदोलनकारी समुदाय इसे अस्तित्व और अस्मिता की लड़ाई बता रहे हैं। जी महोदय, मीडिया को अपने परिचय। मेरा नाम राधेश्याम काकोरिया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। क्या विषय है आज का? आज का विषय है जिला सिंगरौली में भूमि माटी बचाओ सत्याग्रह चल रहा है। जिस तरह से अभी मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर जो है आदिवासियों की जमीनों को लूटने का काम कर रही है और पूंजीपतियों को उन जमीनों को कौड़ी के भाव देने का जो काम कर रही है, जिससे आदिवासियों के पुनरावास की नीति, वन अधिकार अधिनियम 2006 की नीति, विस्थापन पुनरावास 2013 की नीति का पूर्ण तरीके से जो है दुरुपयोग किया जा रहा है, उल्लंघन किया जा रहा है और संविधान का पूर्ण रूप से जो है असंवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत जो है बंदूक की नोक पे जो है उनके जंगलों को काटा जा रहा है और उनकी जमीनों को छीनने का काम जो है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा अडानी, अंबानी, आदित्य बिरला जैसी बहुउद्देशीय कंपनियों के लिए किया जा रहा है। तो अभी तक आपने इस विषय में कोई संज्ञान में लाए कहीं अधिकारियों को, शासन को? बिल्कुल, इस विषय में हमारी लगातार काफी लंबे समय से बात चल रही है। विगत 6 महीनों से हमने जो है वहाँ पे कार्यक्रम भी किए, शासन प्रशासन से बात भी की है और हमने जो है आरटीआई के माध्यम से जो है जिला कलेक्टर से भी हमने जो है वहाँ की जो ग्राम सभा की परमिशन ली कि नहीं ली गई। और जो सबसे मुख्य विषय ये है कि जहाँ सिंगरौली में ये कोल माइंस चल रही है वो 5वीं अनुसूची क्षेत्र आता है। आदिवासी एकीकृत कुसमी परियोजना के तहत ये पूरे गांव थे और 2023 में जो है उन गांवों को सामान्य क्षेत्र में बदल दिया गया, बगैर राज्यपाल, बगैर राष्ट्रपति, बगैर वहां की ग्राम सभा के कोई गजट नोटिफिकेशन नहीं आया, किसी भी तरह का सर्वे नहीं हुआ और बस अडानी अंबानी के लिए पैसों के दम पर जो है 5वीं अनुसूची क्षेत्र का पूर्ण तरीके से जो है उल्लंघन करते उन्होंने आदिवासियों को सामान्य वर्ग में ला दिया। शासन के लिए आपने ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से सौंपा ना? मैंने जो है राज्यपाल, राष्ट्रपति और अनुसूचित जनजाति आयोग और इसके साथ साथ में एनजीटी उसको भी हमने जो है हमारे पत्राचार किए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी जवाब जो है वहां से नहीं आया है। तो आपको मौखिक आश्वासन दिया गया? मौखिक आश्वासन तो हमेशा देते हैं। अच्छा। अभी भी वहाँ पे जो है जहाँ हमारा भूमि माटी बचाओ सत्याग्रह चल रहा है, ग्राम तिंदुआ बंदा कोल माइंस, जहाँ पे आदित्य बिरला का तो आपने लिखित में नहीं मांगा आश्वासन को? नहीं, लिखित में सारे आश्वासन हमने उनसे लिखित में मांगा, लेकिन आज की डेट तक उन्होंने कोई भी आश्वासन लिखित में नहीं दिया। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो विस्थापन पुनर्वास नीति 2013 है उसका पूर्ण रूप से क्रियान्वयन होना चाहिए और उस पर आदिवासियों के लिए स्पेशल क्लॉज है धारा 40, धारा 41 के तहत कि जमीन के बदले जमीन, मकान के बदले मकान और इसके साथ साथ में जो है जो समता जजमेंट, वेदांता जजमेंट में आदिवासियों के लिए जो खान खनिज के लिए जो दिया गया है उस पर 22% रॉयल्टी की मांग की है, लेकिन अभी तक जो है सरकार इस पर कोई भी विचार नहीं कर रही है। और 5वीं अनुसूची क्षेत्र की जब बात करेंगे तो उस पर 35% मालिकाना हक दिया है और इसके साथ साथ में 40% जो राशि है कमाई की, उस राशि से पर्यावरण को संतुलित बनाने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए उस राशि को खर्चा करना चाहिए, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। पूरे गांव, पूरी बस्तियां, पूरे खेत पूरे धुआं हो रहे हैं। अभी 30 तारीख को जो है एक गाय मर गई, बच्चा देके गाय खत्म हो गई
उस पर भी अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, उस पर भी जो है अभी तक कंपनी के द्वारा और वहाँ पे जो THDC सरकारी कंपनी चल रही है उसके द्वारा भी कोई मुआवजा, किसी भी तरह की कोई सुविधा अभी तक उसको नहीं दी गई। उसकी कमर की हड्डी टूट गई है, पैर दोनों लाचार हो गए हैं। उसके लिए भी हमने जो है उस मांग को उठाया है वहाँ पे। ठीक, धन्यवाद मीडिया से चर्चा के लिए। अपना पुनः परिचय। राधेश्याम ककुड़िया, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। नहीं, अभी इस पे कुछ और मुख्य विषय ये है कि लगातार सत्याग्रह चल रहा है, जिस पर अभी तक सरकार ने, प्रशासन ने किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है और वहां पर जो है कंपनी के द्वारा लगातार उस धरना प्रदर्शन को खत्म करने के लिए जो है लाठी डंडे जो है कंपनी के गुर्गे के द्वारा जो है आंदोलन में भेजे जा रहे हैं, जिससे जो है ग्रामवासी और वहां पे जो है पूरा दहशत का माहौल फैला हुआ है। पुलिस प्रशासन कंपनी की तरफ से खड़ी होती है लेकिन ग्रामवासियों की तरफ से खड़ी नहीं होती है। और इसी सब चीजों को देखते हुए जो है, जो अभी 6 लाख पेड़ वहां पे काटे जा रहे हैं सुलेरी कोल माइंस में, जहां पर हमारा पूर्ण रूप से जो है धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है, जिसपे 22 तारीख को मुझे जेल भी भेजा गया। जेल से बाहर आने के बाद में फिर हमने धरना प्रदर्शन में बैठा और इसके बाद जो है कांग्रेस जो पार्टी है उसके द्वारा जो है अभी विधानसभा सदन पर जो है सवाल उठाए गए। उमंग सिंगार जी के द्वारा, जीतू पटवारी जी के द्वारा और जो भूरिया हैं, विक्रांत भूरिया, उनके द्वारा प्रश्न उठाए गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आदिवासियों के जंगल को उजाड़ा जा रहा था, आदिवासियों की जमीनों को, भूमि को, माटी को जब उजाड़ा जा रहा था, तब कांग्रेस की सरकार कहाँ थी? कांग्रेस के विधायक सांसद कहाँ थे? जो 47 विधायक इस मध्य प्रदेश की विधानसभा सीट से जीत के जाते हैं, आरक्षित सीट से, यही सारे विधायक सांसद जब नीति बनती तो GR गवर्नमेंट रेजोल्यूशन में जो है साइन करते हैं। और ये मात्र जो है कांग्रेस पार्टी का दिखावा चल रहा है, वहां पे जाना और वहां के जो जंगल की कटाई को रोकना, विधानसभा सदन पे जो है आवाज उठाना, जबकि ये सारी चीजें तो जो है आजादी के 78 साल हो गए। आजादी के 78 सालों में आदिवासियों की जमीनों को लगातार जो है बांध के नाम से, खदान के नाम से और अभ्यारण्य के नाम से जो है लूटने का काम लगातार जो है कांग्रेस और भाजपा दोनों की सरकार में जो है ये काम किया जा रहा है। धन्यवाद मीडिया से चर्चा। श्याम ककुड़िया, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, राष्ट्रीय। का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।